तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैंने अपना पिछला वीडियो जो बनाया था क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो गणित मंजरी बुक है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट पर इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में अब लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, और कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बिना प्लॉटिंग किए हुए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर पिछली बार मैंने आपको बोला था इफ बोथ द वैल्यूज आर नॉन जीरो, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही अगर नॉन जीरो हैं तो द पॉइंट विल लाई इन क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूं कि अगर देखिए दोनों जीरो होंगे तो इट्स वेरी सिंपल कि वो ओरिजिन पर लाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो होते हैं 0,0, ठीक है। अब अगर कोई भी एक जीरो है, अगर x कोऑर्डिनेट जीरो है और y नॉन जीरो है, y कोऑर्डिनेट जीरो है और x नॉन जीरो है, तब वो पॉइंट कहां लाई करेगा? तब वो पॉइंट लाई करेगा एक्सिस पर। तो उसका क्या कंसेप्ट है? इफ x कोऑर्डिनेट इज जीरो, if x coordinate is 0 and y is non-zero, right बेटा? तो if x is 0 तो that point will not lie on this line, वो यहीं आ जाएगा, और y is non-zero will lie somewhere here, तो वो पॉइंट किस एक्सिस पर लाई करेगा? that point lie on y axis. Similarly, if y coordinate is 0 and x coordinate is non-zero, तब वो पॉइंट कहां लाई करेगा? देखते हैं चलिए। अभी मेरे पास y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो इसमें कहीं लाई नहीं करेगा, वो यहां आ जाएगा, और x की कोई वैल्यू यहां पर आएगी, हाँ, तो दैट पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 0,5। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये किस पॉइंट किस एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट में क्या, इस कोऑर्डिनेट में क्या है? x कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट अगर 0 है कि y की वैल्यू सब कुछ है, तो दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। इफ आई हैव अनदर पॉइंट दैट इज -2,0, so what is here? In this y coordinate is 0. If y coordinate is 0, then the point will lie on x axis. I hope ये कंसेप्ट तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके देन, नेक्स्ट कंसेप्ट इज जो हम यहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इनका अदर नेम भी होता है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ना बोल करके वो सीधे वो नाम दे देता है। तो x कोऑर्डिनेट इज व्हाट? इट इज एब्सिसा। अगर वो कहीं पर बोले कि एब्सिसा की वैल्यू 5 है, इट मीन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 है और y कोऑर्डिनेट को वी से ऑर्डिनेट। अगर अब उसने कहा कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, सपोज दैट वो कह रहा है एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट 2 है, तो इट मीन व्हाट? कि वी हैव अ कोऑर्डिनेट, we have a point whose coordinates are 5,2 because abscissa is x coordinate and ordinate is y coordinate. I think ये कंसेप्ट भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है? अब मिरर इमेज के लिए ना हमारे पास दो चीजें होती हैं बेटा। दो एक्सिस पर मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज या तो बनेगी x एक्सिस पर या फिर बनेगी y एक्सिस पर। अच्छा, मिरर इमेज का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने प्लेन मिरर में इमेज का कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो जितना डिस्टेंस पे हम खड़े हैं मिरर के बिहाइंड पीछे जाके उतना ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है। चलिए यहां मैं आता हूं। यहां पर मेरे पास पॉइंट है 2,4, राइट? इस 2,4 का मुझे मिरर इमेज फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, अभी वो मिरर इमेज मुझे एक्स एक्सिस पर बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? सपोज आई एम टेकिंग दिस स्केल एज मिरर। अब मैंने ये मिरर रख दिया है बेटा एक्स एक्सिस पर और पॉइंट है मेरा यहां, मुझे मिरर इमेज बनानी है एक्स एक्सिस पर, तो कहां बनेगी मिरर इमेज?
मिरर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। मिरर ये है, बिहाइंड द मिरर मीन समवेयर हेयर। एग्जैक्टली, यू सेड करेक्ट। सो मिरर इमेज यहां आकर के बनेगी एक्स एक्सिस पे अगर मैं बना रहा हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी, एक्स तो रहेगा 2, हाँ, और वाई हो जाएगा बेटा -4, राइट। तो जब एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज बनती है और सपोज दैट उसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो ये चेंज होके क्या हो जाता है? x, -y। क्योंकि देखो x तो वही रहेगा, पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड ही आया, बट y पॉजिटिव था पहले, अब वो नेगेटिव साइड आ गया। अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास पॉइंट था 2, 4, हाँ, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? 2, -4 पर। सेम वे अब मेरे पास अगर यही सेम पॉइंट की मैं मिरर इमेज बना रहा हूं और मैं बना रहा हूं y एक्सिस पर, ठीक है, तो मैंने मिरर रख दिया y एक्सिस पे। डोंट वरी, डोंट थिंक कि सर ने स्केल को मिरर बना दिया, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो पॉइंट है यहां, मिरर है यहां, इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। तो मिरर इमेज हमारी बनेगी इस पॉइंट की समवेयर हियर, राइट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? x की वैल्यू चेंज हो गई, -2 हो गई, बट y इज +4। सो अगर मैं y एक्सिस पे मिरर बना रहा हूं, ठीक है, और पॉइंट है x, y फॉर्म पर, तो जो मिरर इमेज आएगी वो क्या आएगी बेटा? -x, y की फॉर्म पर। अगर एग्जांपल मैंने लिया 2, 4, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो, -2, 4। आई होप ये कंसेप्ट भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना, कमेंट जरूर करना, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है बच्चों कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन जितने बता रहा हूं ना मैं, सब इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मेरे पास पॉइंट है बेटा, यही सेम पॉइंट मैंने लिया 2, 4, मैं इसको मार्क भी कर रहा हूं एज P। तो मुझे इस पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालनी है? किस एक्सिस से निकालनी है? एक्स एक्सिस से निकालनी है या वाई एक्सिस से निकालनी है? अगर एक्स एक्सिस से निकालनी है तो ये होगी, अगर हम एक्स एक्सिस से निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इतनी। ये किसके इक्वल है बेटा? 4। ओके, और अगर y एक्सिस से निकालनी है तो ये होगी, राइट, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2। तो यहां पे कितनी आ गई? 2। नाउ व्हाट टू डू? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू y कोऑर्डिनेट की है, वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, राइट बेटा। बट एक चीज का ध्यान रखना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर वैल्यू y कोऑर्डिनेट की नेगेटिव है सो डोंट वरी, मेक इट पॉजिटिव। -4 है तो टेक +4, -2 है तो टेक +2। सेम थिंग फ्रॉम y एक्सिस, आई फॉरगॉट टू राइट x ओवर हियर, फ्रॉम y एक्सिस दैट इज क्या था यहां पर? y एक्सिस से कितनी वैल्यू थी? 2, दैट इज जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी। सो वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, राइट। और यहां पर एक चीज और लिख देना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज कि नेगेटिव तो होती नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होती है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होपफुली। तो चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं। वो क्या है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, देखो रटने से बेटर है उसको समझो। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस पर तुम लोग भी जानते हो कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y तो आ ही नहीं रहा है। y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो इट्स वेरी सिंपल कि दिस विल बी y इक्वल्स टू 0। एंड y एक्सिस पर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो y एक्सिस पर क्या हो जाएगी इक्वेशन?
x इक्वल्स टू 0। आई थिंक इस वीडियो में कोई डाउट नहीं है और होपफुली आप सबके सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक पर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। आई विल श्योरली हेल्प यू। ओके, बट आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप लोग मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल फटाफट फॉर्मूला को यूट्यूब पर जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।